इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंगबट लैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 121। द बर्ड्स सत्यमेवा जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम। शब्द सत्यमेव जयते भारत के राज्य प्रतीक में लिया गया है। तो दोस्तों, ये लिया गया है उपनिषदों से। तो 121 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद जो है उससे लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की के शीर्ष भाग की अनुकृति है। ठीक है, तो भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। जैसे नीला रंग का जो राष्ट्रीय प्रतीक होता है वो भारत के मंत्रियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। लाल राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तथा जो हरा राष्ट्रीय प्रतीक है ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। Alexander and the army of Porus camped on the opposite bank of which river? सिकंदर तथा पोरस की सेनाओं ने किस नदी के विपरीत तट पर डेरा डाला था, युद्ध किया था? तो दोस्तों, ये किया था झेलम नदी के किनारे। तो 122 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 123 है विच इज नॉट द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। जैनवाद का त्रिरत्न कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में राइट व्यू सही दृष्टि जो है वो त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो 123 का जो सी है वो राइट ऑप्शन होगा। 124 है द ग्रेटेस्ट विजयनगर रूलर वाज। महानतम विजयनगर शासक था। तो दोस्तों, वो था कृष्णदेव राय। तो 124 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, विजयनगर पर शासन करने वाले कृष्णदेव राय तुलु वंश के महान शासक थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। इनके दरबार में पुर्तगाली यात्री डोमिगोज पायस आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें की अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। द हॉल ऑफ वर्शिप कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर वाज कॉल्ड। अकबर द्वारा निर्माण कराया गया इबादत कहलाया। दोस्तों, वो कहलाता था इबादत खाना। ठीक है, जहाँ पे जो है लोग अपनी पूजा अर्चना या प्रार्थना किया करते थे भगवान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। द कैपिटल ऑफ शिवाजी वाज। शिवाजी की राजधानी थी तो दोस्तों वो थी रायगढ़। तो 126 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 127 है राजतरंगिणी वाज रिटन बाय। राजतरंगिणी लिखी गई थी तो दोस्तों ये लिखी थी कर्ण ने। तो 127 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, राजतरंगिणी में जो है वो जम्मू कश्मीर के राजाओं का उल्लेख मिलता है। 128 है द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट apply to the princely स्टेट ऑफ। हड़प नीति सर्वप्रथम लागू की गई थी राष्ट्रीय राज्य में। तो दोस्तों, ये की गई थी सतारा के लिए। ठीक है, तो दोस्तों हड़प की नीति के लिए जो है वो लॉर्ड डलहौजी को याद किया जाता है। ठीक है, उसी ने जो ये नीति शुरू करी थी की थी। तो डलहौजी के शासनकाल में जो है वो सबसे पहले जो सतारा को जो है सतारा जो रियासत थी 1848 में इसे जो है अंग्रेजी शासन में मिलाया गया था। उसके बाद जो जेतपुर, ठीक है, जेतपुर और संबलपुर, ठीक है, इन्हें 1849 में बनाया गया था। फिर हिमाचल की बघाट आई थी, उसे 1850 में जो है इन्होंने हड़प की नीति के अंतर्गत अंग्रेजी शासन में मिलाया था। फिर मध्य प्रदेश का उदयपुर है उसे 1852 में। फिर झांसी को 1853 में। नागपुर को 1854 में जो है वो हड़प की नीति के अंतर्गत अंग्रेजी शासन में मिलाया गया था। और दोस्तों, इसके अलावा जो अब का क्वेश्चन आता है कि कुशासन का आरोप लगाकर किस रियासत को जो अंग्रेजी शासन में मिलाया गया था। तो दोस्तों, ये 1856 में जो अवध को
कुशासन काल पर लगाकर उसे जो है अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। उस समय जो अवध का नवाब था वो था वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारत का संविधान है तो दोस्तों ये क्वासी फेडरल है, अर्ध संघात्मक है। तो 129 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रिसाइड ओवर बाय, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी तो दोस्तों ये की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा। तो 130 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तक भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और उन्हें सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया इस मीटिंग के लिए, पहली सभा के लिए। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा के जो प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट प्रश्न है 131, हु कैन स्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों पर कौन अंकुश लगा सकता है दोस्तों? वो लगा सकती है पार्लियामेंट, भारत की संसद। तो 131 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 132 है, हु इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है तो दोस्तों वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। तो 132 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 133 है, विच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज ए हाउस इलेक्टेड बाय द पीपल, भारत की संसद में कौन सा सदन जनता द्वारा चुना गया सदन है तो दोस्तों वो है लोकसभा। तो 133 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। 134 है, द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज, न्यायपालिका का मुख्य कार्य है तो दोस्तों वो है जुडिकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, तो कानून का निर्णयादेश करना। तो 134 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 135 है, लो टाइड्स आर, निमन ज्वार होते हैं, वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं। तो 135 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एट एन इंक्लिनेशन ऑफ, पृथ्वी अपनी धुरी पर भ्रमण करती है निम्न झुकाव पर। तो दोस्तों पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है, तो वो किस कोण पे झुकी हुई है? वो झुकी है 23.5 डिग्री के कोण पर। तो 136 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 137 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज रेजिस्टेंस टू साइक्लोन्स, निम्न में से कौन से वन साइक्लोन रोधी हैं दोस्तों? वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो 137 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। 138 है, मरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच ओशियन, किस महासागर में मरियाना समुद्री खाई स्थित है? तो दोस्तों ये है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में। तो 138 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 139 है, बोल्टोरो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन, बोल्टोरो हिमनद अवस्थित है तो दोस्तों ये है काराकोरम माउंटेन रेंज में, काराकोरम पर्वतीय क्षेत्र में। तो 139 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों काराकोरम जो रेंज है, पर्वत श्रेणी है, ये पाकिस्तान, इंडिया और चाइना में पड़ती है। ठीक है, और जो बोल्टारो ग्लेशियर है ये पाकिस्तान की जो काराकोरम रेंज है वहाँ पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, विच रिवर फ्लोज आउट ऑफ इंडियन कंट्री, कौन सी नदी भारत देश से बाहर बहती है? तो दोस्तों ये है ब्रह्मपुत्र। तो 140 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत से निकलकर चाइना से होते हुए हिमाचल में जो अब सॉरी हिमाचल नहीं, भारत में प्रवेश करते हुए जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, द इंडियन इकोनॉमी कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज ए, भारत की अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से व्याख्यात किया जा सकता है तो दोस्तों ये किया जा सकता है मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए, मिश्र अर्थव्यवस्था के लिए। तो 141 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है एक मिश्र अर्थव्यवस्था है। 142 है, व्हाट इज मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन कार्ड एज, नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्यम कोटि कहलाती है तो वो कहलाती है रिफ्लेशन। ठीक है, तो 142 का ये जो है वो राइट ऑप्शन है। 143 है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शनल मनी, वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण क्या है? तो दोस्तों वो है चेक्स।
चेक जो है तो 143 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक ग्राही है? तो दोस्तों वो है ए बी पॉजिटिव। तो 144 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 145 है रिंग वॉर्म डिसीज इज काउड बाय रिंग क्रीमी, रोग उत्पन्न होता है तो दोस्तों ये होता है फंगस के कारण, फफूंद द्वारा। 145 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।